1.5 एक्सरसाइज 1.5 हम लोग कर रहे थे एंड क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट कर लिया हम लोगों ने। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। एवरीवन लुक ऑन बोलो ABC जॉन ले लो बुक। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और बोला है सबके कॉम्प्लीमेंट निकालो। लो हमें ए से लेके H यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच ये दे रखा और ए सेट में ABC ए बी सी सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोल रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी बोलो। हम ये एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो डी ई एफ जी एच। एनी डाउट? क्या आप बाकी के पार्ट्स कर लेंगे? ओके, टाइम ना वेस्ट करें, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बेटा एक बार कर दो इसको पॉज। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो यूनिवर्सल सेट इस बार क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। युवराज इज देयर? कोई आया था मुझे ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट में x such that x is an even natural number हमें बोला है इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है बच्चों। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो इवन नंबर हटने के बाद तनिषा कौन से नंबर्स बचेंगे? सारे नेचुरल नंबर्स में होते हैं इवन एंड ऑड। अगर आप इवन हटा दोगे तो ऑड नेचुरल नंबर्स। सो x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट हमें बोला है x such that x is an odd natural number। ये बात बस अब सबसे पहले बोर्ड पे देखो बेटा। x such that x is an odd natural number। बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है? देखो इधर बेटा, नेचुरल नंबर का सेट है और दिए हुए सभी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी में है ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर ऑड नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में से हटा देंगे तो क्या बचेगा? इवन। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया बच्चों? इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी हमारे पास है x such that x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कुछ बच्चे ना पता है क्या करते हैं, वो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं x such that x इज नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। कुछ बच्चे वो ये मैंने काट दिया था नहीं, मैं गलती बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं। अरे उनको लगता है कॉम्प्लीमेंट का उल्टा होता है, इवन का ऑड लिखा तो पॉजिटिव का नेगेटिव। बेटा है तो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही, नेचुरल नंबर ही हमारे पास है सारा यूनिवर्सल में। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो आपके पास उसमें से आप मल्टीपल ऑफ 3 हटा दोगे तो क्या आएगा? x such that x is not पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है ना। और अगर आप पॉजिटिव वर्ड ना लिखो तो सिर्फ इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 लिखो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होते। तो हमें लिखना है इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बोलो समझ आया? yes तो गलती मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, वो होती है x such that x is a prime number। उल्टा लिख दो, उसका ऑपोजिट लिख दो बेटा। x such that x is not a prime number। d कॉम्प्लीमेंट है। अब ये हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। हाँ ओके, क्योंकि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स बचते हैं वो सारे, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। कंपोजिट वो होते हैं इनके अलावा जिनके फैक्टर वो खुद भी होते हैं, 1 भी होता है और कोई और नंबर भी होता है।
तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लास बोला है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5 is not a natural number divisible by 3 and 5। हमें वो नंबर लिखने हैं जो 3 और 5 से डिवाइड ना हो, समझ रहे ना। अगला बोला है x such that x is a perfect cube is not a perfect cube, x such that x is a perfect square not a perfect square हो जाएगा। अगला बोला है x such that x plus 5 is equal to 8। ये मैं कराती हूँ, देखो अब बाकी की कर लोगे ना अपने आप। तो पार्ट नंबर 8 है x such that x plus 5 equal to 8। बच्चे रफली सॉल्व तो करो, देखो x क्या आ रहा है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, दो आंसर्स है बेटा, x such that x plus 5 not equal to 8 ऐसा भी लिख सकते हैं उसका ऑपोजिट, या फिर x such that x is a natural number except 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है ऊपर वाले में, तो 3 इसमें और इसमें नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया, 3 को छोड़ के बाकी के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। गॉट इट युवराज? ठीक है, अब इसका क्या नोट करने के बाद बाकी के पार्ट एक बार ट्राई करोगे, पॉज करना बच्चे। हम लोग बार बार लिख रहे हैं ना x such that x is natural number, है ना, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आपके आंसर्स में लिख दिया x such that x belongs to natural number। तो अगर वो लाइन लिख के लिखो कि x such that x नेचुरल नंबर है, या आप ऐसे बिलोंग करके लिखो, बात है कि अगर मुझे लिखना हो, देखो इधर x such that x is an odd natural number, तो मैं कैसे लिखूंगी x such that x belongs to natural number where x is odd number। नेचुरल नंबर वाले लाइन को शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हो, तुम्हें नहीं लिखना मत लिखो, ऐसे ही लिखो स्टेटमेंट फॉर्मेट। चलो करो, पॉज करो अब। थैंक यू बेटा। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है 9th एंड 10th पार्ट, इनको आप समझो पहले। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, सब बढ़िया है, पर पहले आप इसे एक बार ध्यान से समझिए। अभी क्या दिया हुआ है 9th पार्ट, x such that x और वेयर करके लिखा है या x लिखा है फॉर्म में, आगे पढ़ो। 10th 9 तो कर लिया ना हमने, ये ऐसे दे रखा है x such that x और जो हमारा x है वो 7 या 7 से बड़ा, यानी इस सेट में सारे एलिमेंट हैं 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। यूनिवर्सल सेट क्या है 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। बोलो भाई, वो नेचुरल नंबर का सेट है। अगर हम इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे तो इसका फॉर एग्जाम्पल आप इसे लेट कर सकते हो। हम ABCD लेट करके चल रहे थे ना, आप वो ABCD लेट करके चलो, तो कौन सा आ रहा है अल्फाबेट वो देख लेना। फिलहाल मैं इसको P लेट कर लेती हूँ। x such that x belongs to natural number, where हमारा अगर हम 7 और 7 से आगे के नंबर हटा दें यूनिवर्सल में से, तो आंसर में सारे नंबर्स बचेंगे 7 से छोटे 1 तक, है ना, 1 से लेके 6 तक नंबर्स बचेंगे। बोलो, क्योंकि 7 और आगे के नंबर्स हम ये वाला सेट के हटा देंगे, तो आंसर क्या आया, वेयर x is less than 7। x such that x belongs to natural number का मतलब है सारे नेचुरल नंबर आएंगे और वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 7 से लेस है। तो 7 से लेस नेचुरल नंबर कौन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पक्का क्लियर? डाउट है तो बोलो एक बार। खुशी क्या डाउट है? हाँ बोलो। पहले ये वाला डाउट था कि आपने 7, 8, 9 इसके अंदर इंफिनिटी लिख दिया, तो फिर मतलब ये वाला साइन कोई तरीके से छोटे वाला होता है कि मतलब 7 की इक्वल भी हो तो 7 से छोटे नंबर से। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन ये दे रखा है। क्वेश्चन का मतलब है x होगा 7 से बड़ा और 7 से बराबर, तो 7 के बराबर और 7 से बड़ा, यानी सारे वो नंबर इस सेट में आ रहे हैं 7 और 7 से बड़े। अब जब ये सारे नंबर्स को तुम नेचुरल नंबर के सेट से हटा दोगी तो क्या बचेगा, 1 to 6। तो 1 to 6 को लिखा है कि x है 7 से लेस देन।
7 से लेस देन में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं दीदी, 0 भी आते हैं। अब वो नहीं आएंगे क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि x की शुरुआत नेचुरल नंबर से होगी। समझ आ गया? मैम इसके अंदर मेरे को साइन के अंदर वो कंफ्यूजन हो साइन के साथ ध्यान रखो, x ये क्या है, यहाँ ओपन है ना, ग्रेटर है, बड़ा है 7 से, और हमारे आंसर में नंबर जो है उसमें x 7 से छोटा है। अब समझ में आ गया? तुम्हें क्लियर है? युवराज, स्मिथ, अंकुश, करें आगे? तनिषा क्लियर ना बेटा? क्यों सेट को देखो अभी, मैं पढ़ लेती हूँ, गड़बड़ हो जाता है। x as it x belongs to natural number 2x plus 1 greater than 10. 1 है 1 greater than 10। अब आप लोग अगर ध्यान से नहीं समझेंगे ना, ड्रॉप योर पेन और पेंसिल ही नहीं क्लियर होगा। रफली पहले सॉल्व करो उसको, देखो x की वैल्यू क्या है। तो हम गोना सॉल्व इट रफली ओवर देयर। ये 2x plus 1 greater than 10। बेटा अगर ग्रेटर देन लेस देन लिखा होता है ना तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व को वैसे ही होता है जैसे इक्वल सॉल्व होता था, ठीक है? 1 इधर जाएगा, बोलो माइनस हो जाएगा, है ना? ये आ गया 9, 2 से दोनों साइड डिवाइड, दोनों साइड में बोलूंगी क्योंकि मेरी हैबिट है पढ़ाने की ऐसे, क्योंकि ये ना जो ये साइन है ना, इस साइन से पूरा एक चैप्टर पढ़ना है आपको, लीनियर इनइक्वालिटी, इसी बुक का। तो मेरी ऐसे हैबिट है पढ़ाने की, पर मुझे तो मेरे छोटी क्लासेस की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा। तो नीचे क्या डिवाइड होंगे, तो x है ग्रेटर देन 9/2, x है 4.5 से बड़ा, तो 4.5 से बड़ा यानी कि इस सेट को देखो तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, बोलो 5, 6 अप टू, यानी ये सारे नंबर हमें यूनिवर्सल में से हटाने पड़ेंगे। तो अगर आप इन्हें यूनिवर्सल से हटाओगे तो आंसर क्या लिखोगे, x as that x belongs to natural number, x क्या है 5 से छोटा, लेस देन 5। समझ में आ गया? क्योंकि 5 से बड़े नेचुरल नंबर हमने हटा दिए। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आया था x किससे बड़ा है, 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, 5। करें इसको। और कोई देखो बच्चों एक बार बोर्ड पर, हमारा ये वाले सेट का आंसर क्या आ रहा था युवराज, इसका आंसर क्या आ रहा था अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारा 11th क्वेश्चन का सेट है वो कह रहा है कि x की वैल्यू 9/2 से बड़ी। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 9/2 को मैंने चेंज कर दिया था किसमें, 4.5 से बड़ी वैल्यू है x की, तो यानी 5 और 5 से बड़ी, तो मैंने लिख दिया था 5 से छोटा, या आप ऐसा लिख सकते हो इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आपका x आ रहा था 9/2 से बड़ा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x है 9/2 से छोटा। और आपकी बुक में ये साइन और लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 9/2 से खाली बड़ा था x, बराबर नहीं था, हमें उल्टा लिखना होता है। तो हम ये यहाँ पे कह रहे हैं इसकी इक्वल नहीं है, तो हमने कह दिया ये इसकी इक्वल, वो कह रही है। अदरवाइज आप ऐसे लिखो, आई थॉट बिना कंफ्यूजन के गिल्ट फ्री आप ये आंसर ज्यादा बेटर लिखो। हमें कोई बार समझा दीजिए वहाँ से 4.5 ये आंसर आ रहा था x का 9/2 से बड़ा, x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है, तो हमने लिख दिया x की वैल्यू 9/2 से छोटी है। यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल था तो हमने यहाँ इक्वल लगा दिया, उल्टा काम कर रहे हैं। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी, यहाँ लिख दिया x की वैल्यू 9/2 से छोटी, ऑपोजिट लिखते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ठीक है। और वहाँ अनइक्वल था, इक्वल कर दिया। अब आगे बढ़े, देखो क्लास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या क्या एलिमेंट से बोलो वंदना, 1 to 9, और ए में 2 4 6 8, बी 2 3 5 7, बस। यस। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे आ जाओ सभी। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, एंड यू हैव टू लर्न, मतलब मैं आपको बोलूंगी आप अवॉइड ही नहीं कर सकते इसको, क्लास 12th में बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी। अब
इसको सिखाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, तो ये हमें हेल्प करेगा। और अब मैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कराते ही वेन डायग्राम्स पे आ जाऊंगी। हालांकि क्वेश्चंस कुछ बचे हैं, बट आप देखो कि इससे अगले क्वेश्चन में ही हमें क्या बनाने हैं, तो हम वेन डायग्राम सीखेंगे। ओके, और उससे भी प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, चलो पहले एलएचएस सॉल्व करें। क्या कह रहा है एलएचएस में, बोलो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड पे देखो सभी, इसमें इसका मतलब होता है ए यूनियन बी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो बच्चों। क्या है ए यूनियन बी, 2 3 5 6 7 क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट बच्चों, 1 और 9। वेरी गुड, क्योंकि अगर आप इसको यूनिवर्सल से हटा देंगे तो 1 बचेगा और 9 बचेगा। नाउ लेट्स डू फॉर आरएचएस। ये कह रहा है कि आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन यानी उसमें कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढ के लिख दो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो बच्चों, इसको हटा दो यूनिवर्सल से, 1 3 5 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट इसको हटाएंगे, 1 4 6 8 9। एंड व्हाट्स द कॉमन इन बिटवीन 2 बेटा, 1 and 9। हेंस प्रूव्ड। आ गया, ओके, कैन यू डू इट। ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है। ओके, करें। युवराज, एनी क्लास, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया है, वेन डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। और हम स्टार्ट करते हैं। द रेड पेन आई एम टेकिंग हियर फॉर शेडिंग इट अप। नहीं, मैं रेड नहीं ले रही हूँ, ग्रीन पेन आई एम हियर टेकिंग फॉर शेडिंग इट अप। और हम लोग यहाँ पर ये बॉक्स बनेगा, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सब कुछ तुम्हारा इस बॉक्स के अंदर समाया हुआ है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल के अंदर ये ए सेट है, और कोई सेट में बना नहीं रही, खाली ए सेट का वेन डायग्राम बनाने को बोलो। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए सेट। तो आपने बनाना है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर बनाना है ए और उसको कर देना है शेड। डन, डन हो गया, खत्म। ए सेट बना है, शेड कर दिया, ए बन गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो फिर से यूनिवर्सल, फिर से ए, पर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ना है, तो ए को छोड़ के बाहर शेड। शेड अच्छे से करना, ऐसे पानी बहाना मत जैसे मैं बता रही हूँ, समझ आया। और इतने डार्क भी नहीं कि पूरा अप्सरा की शेडिंग पेंसिल लेकर शेड कर रहे हो, लाइंस डालनी है बस। अब देखो ये आ रहा है समझ। अब हम करेंगे ए यूनियन बी। मुझे बताओ बच्चों, ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें हम ए सेट और बी सेट को जोड़ देते हैं, है ना। तो जब ए और बी को जोड़ना है तो जोड़ दो ना भैया, इन दोनों को कर दो शेड। बोलो समझ आ रहा है। हल्का शेड बाहर निकल गया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें बाहर निकालना यूनिवर्सल में आ जाओ तुम, नो। अब फिर नेक्स्ट हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पर आते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। तो व्हाट्स द कॉमन है ए और बी में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। चलो अब आते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ना दिमाग में पहले ए यूनियन बी सोचो कि ए यूनियन बी कैसे बना होगा। तो दीदी ए यूनियन बी बना होगा जब हमने ए का सर्कल और बी का सर्कल शेड करा होगा। पर हमें इस बार ए यूनियन बी मतलब जो शेड हमारे दिमाग में आ रहा है उसको छोड़ देना है, बाकी बाहर सब कुछ शेड कर देना है। बोलो समझ आया बच्चों। अब तुम्हें एक और चीज सिखाती हूँ। ये किसके इक्वल था, ए देखो किसके इक्वल है। वो प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं देखेगा, मैं तरीका सिखा दूँ। कभी भी होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, दोबारा समझो, कभी भी होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा होता है और हमें दोनों पे अलग अलग लगाना है। हमें दोनों पे
अलग अलग लगाना है तो यूनिवर्सल का साइन बदल जाता है इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन होता और कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता तो इंटरसेक्शन का साइन बदल जाएगा यूनिवर्सल में। देखो क्या दोनों वो सेम ही पार्ट थे जो मैंने समझाया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। देखो कॉम्प्लीमेंट अंदर जा रहा है तो साइन चेंज हो रहा है। अब क्या इनको प्रूव करें सेट में भी? चलो स्टार्ट करें। देखो इसको बनाने के लिए जब दो अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। क्या पहले ए कॉम्प्लीमेंट बना लूं अलग से? व्हाट्स ए कॉम्प्लीमेंट? देखो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट है ए के सर्कल को छोड़ के बाकी का सारा शेड हो रहा है। ए को छोड़ के बाकी का सारा शेड हो रहा है। ओके अब ध्यान देंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट बनाओ। बी को छोड़ दो और बाकी का सारा शेड कर दो। बस बी को छोड़ दो। इन दोनों में कॉमन शेड कौन सा है? कॉमन तो दीदी बस बाहर वाला ही दिख रहा है, बाहर, क्योंकि ये सर्कल इसमें अगर हो रहा है तो इसमें नहीं हो रहा। अगर इसमें देखो ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा। कॉमन क्या है दोनों में? क्योंकि कॉमन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चों, कॉमन। तो इनमें कॉमन शेड कौन सा है? जल्दी बताओ इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन है बाहर का। तो आप ये दो सर्कल छोड़ोगे, ए और बी छोड़ दोगे और शेड कर दोगे सिर्फ, बोलो बच्चों, बाहर। अब आपके दिमाग में मैं एक और चीज डालूंगी। जब हमें पता ही ये दोनों बराबर है तो क्या हम ऐसे खतरनाक वेन डायग्राम बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करें या इसको ऐसा बना लें? है ना? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से देखना सभी। यार नोट करना पड़ेगा, इधर रखो, कुछ मत करो। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और लास्ट में लिख रही हूँ 5 इक्वल टू 6। सेवेंथ पर आओ। सेवेंथ है ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम आएगा। तो ऐसे मत बनाना। क्या करना? आप क्या करना? कॉम्प्लीमेंट दोनों से उठा के होल पे ले आना और साइन यूनियन से। तो इसका वेन डायग्राम बनाने से बढ़िया इसका बना लो। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? बोलो बोलो बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पहले तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी दिमाग में सोचो, जिसमें सिर्फ ये आता है कॉमन। तो कॉमन छोड़ दोगे क्योंकि कॉमन हमें हटाना है और बाकी का सारा शेड छोड़ देना। लीव छोड़ देना बीच वाली। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, सेम है। ओके नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करोगे। आज के लिए इतना ही। नोट कर लीजिए।